वेलकम दोस्तों, पीएम स्टॉक अकादमी के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिवाली का माहौल है। मार्केट में अभी सब तरफ खरीदारी चल रही है। कोई कपड़े खरीद रहा है, कोई गाड़ियाँ खरीद रहा है, कोई गोल्ड खरीद रहा है, कोई सिल्वर खरीद रहा है। और ये फेस्टिवल सीज़न ही होते हैं जिनसे मार्केट में रौनक आती है। स्टॉक मार्केट में काम करने वाले लोगों के लिए भी फेस्टिवल सीज़न का एक अच्छा टाइम होता है, क्योंकि फेस्टिवल सीज़न में कई कंपनियों के प्रोडक्ट का सेल होता है, जिसके कारण कंपनियों के शेयर्स में बढ़ोतरी होती है और ये चलता रहेगा। अभी दिवाली का माहौल है। दिवाली पर जो लोग शुभ मुहूर्त समझकर गाड़ियाँ खरीदते हैं या फिर प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो स्टॉक मार्केट में काम करने वाले लोग भी फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। दिवाली साल में एक बार आने वाला एक बड़ा फेस्टिवल, जिसके मौके पर, जिसके शुभ मुहूर्त पर अगर अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करेंगे तो आगे चल के एक अच्छा पोर्टफोलियो बन सकता है। इस वीडियो में 7 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ है और दिवाली के मौके पर इन स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग स्टार्ट की जा सकती है। अभी मार्केट में गिरावट का माहौल है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडेक्स और स्टॉक्स हायर लेवल से गिरावट दिखा चुके हैं और गिरते हुए मार्केट में भी कुछ स्टॉक्स होते हैं, कुछ इन्वेस्टिंग आइडियाज़ होती है जिनमें अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हमें सेफ महसूस होता है। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया गया है। इस वीडियो में किसी भी प्रकार का बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जिन लोगों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, उन्होंने स्टॉक मार्केट का पहले एनालाइज करना चाहिए। जिस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस स्टॉक के बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए, स्टडी करनी चाहिए, खुद का एनालाइज करना चाहिए और उसी के साथ आपके एक्सपर्ट की सलाह लेकर, एक्सपर्ट की एडवाइस लेकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। हमारे वीडियोस देखकर आपने किसी भी प्रकार का डिसीजन नहीं लेना है, बाय नहीं करना है, सेल नहीं करना है। हमारे वीडियोस देखकर आप स्टॉक मार्केट के कुछ इन्वेस्टिंग के आइडियाज़ सीख सकते हैं, चार्ट पैटर्न सीख सकते हैं, कैंडल्स सीख सकते हैं और हमने जो इंफॉर्मेशन दी है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही दी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी गिरावट का माहौल है। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी निफ्टी ने गिरावट दिखाई है। कल मुहूर्त ट्रेडिंग है। शायद कल मार्केट में थोड़ा सा गैप अप के साथ ओपनिंग दिख सकती है, थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट दिख सकता है,
लेकिन आगे मार्केट में गिरावट कंटिन्यू रहेगी या फिर यहाँ से बाउंस बैक होगा, उसका कुछ क्लियर डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि मार्केट अभी पैनिक सिचुएशन में है। तो ऐसे समय में अगर हमें दिवाली के मौके पर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना भी है तो उतना खास कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसलिए मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे स्टॉक्स बता रहा हूँ, कुछ ऐसे इन्वेस्टिंग के आइडियाज़ बता रहा हूँ जिनमें इन्वेस्ट करके हम सेफ महसूस कर सकते हैं। मार्केट में अगर गिरावट भी आती है तो हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ हो सकती है। तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों को एक चीज़, एक इंफॉर्मेशन मालूम होना ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट में हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, यानी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। उसी के साथ हम ETF में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो किसी कंपनी का अगर शेयर आप खरीदते हैं तो उसमें रिस्क होती है, क्योंकि 1000 रुपये वाला शेयर अगर कंपनी के फंडामेंटल बिगड़ जाते हैं तो नीचे 100 रुपये 10 रुपये पर भी आ सकता है। लेकिन ETF में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो ETF इंडेक्स को फॉलो करता है और इंडेक्स कभी जीरो नहीं होता या फिर इतनी बड़ी गिरावट कभी नहीं दिखाता। यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट लगाया है और अगर लॉन्ग टर्म का आप चार्ट देखेंगे तो जब से निफ्टी ट्रेड होना स्टार्ट हो चुका है तब से निफ्टी ने पॉजिटिव मूवमेंट ही दिखाया है। और कभी कभार अगर पैनिक सिचुएशन आती है तो आप देख सकते हैं निफ्टी 2019 के पास लगभग 12,000 से गिरते हुए 8,000 के पास आया था, लेकिन वहाँ से फिर बाउंस बैक हुआ, पॉजिटिव मूवमेंट आया और धीरे धीरे अपसाइड मोमेंटम चल रहा है। यानी लॉन्ग टर्म का नज़रिया अगर लेके इन्वेस्ट करेंगे तो इंडेक्स अपसाइड मोमेंटम ही दिखाएगा। और हमें अगर इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है तो ETF में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना है तो आप डायरेक्ट इंडेक्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको ETF में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम 7 ETF के बारे में ही जानकारी देखेंगे जिनमें इन्वेस्टिंग सेफ हो सकती है। दिवाली के मौके पर ये ETF हम पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। हर महीने छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ SIP कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म का नज़रिया लेके अगर इन्वेस्ट करेंगे तब भी ETF में पैसा बनता है। जिन लोगों का शॉर्ट टर्म का नज़रिया है या फिर 2-4 महीने इन्वेस्ट करना है, उनके लिए ETF में उतना खास मूवमेंट नहीं आएगा, उतना खास रिटर्न नहीं आएगा। आपको अगले 4, 5, 7 सालों का नज़रिया लेके इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके ETF में अच्छा पैसा बन सकता है। तो सबसे पहले हम गोल्ड की बात करते हैं, क्योंकि फेस्टिवल सीज़न में गोल्ड खरीदा जाता है, सिल्वर खरीदा जाता है, सोने चांदी की खरीदारी होती है। और स्टॉक मार्केट में काम करने वाले लोग भी फेस्टिवल सीज़न में गोल्ड की खरीदारी कर सकते हैं। और गोल्ड का ETF है गोल्ड बीज। निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड बीज।
गोल्ड जैसे जैसे प्राइस एक्शन दिखाएगा वैसे वैसे इस ETF का प्राइस एक्शन दिखेगा। और आप देख सकते हैं ये ETF जब से स्टार्ट हुआ है तब से अब तक पॉजिटिव मूवमेंट ही है, क्योंकि सोने चांदी की प्राइस, ऐसा लोग कहते हैं कि सोना कभी गिरता नहीं है, गिरेगा भी, थोड़ा सा गिरेगा लेकिन फिर से बाउंस बैक करेगा। तो गोल्ड में अगर इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड बीज या फिर गोल्ड का ETF सबसे बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। इसने 600% के रिटर्न बना के दिए हैं। जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है, आप देख सकते हैं 2007 में 9 रुपये पर ट्रेड करने वाला अब 67 रुपये पर आ चुका है। गोल्ड को फॉलो करने वाला ETF है। और अगर इसके पेयर की बात करें, यानी आप गोल्ड बीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, HDFC गोल्ड का जो ETF है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर गोल्ड ICICI प्रूडेंशियल ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगेगा उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए भी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। आप अगर अगले 10 सालों का नज़रिया लेके इन्वेस्ट करेंगे तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर हर गिरावट में छोटी छोटी क्वांटिटी बाय करते रहेंगे या फिर हर महीने SIP करते रहेंगे, तब जाके आपके पास अच्छे प्राइस के साथ ETF ऐड होगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। उसके बाद आता है सिल्वर। जैसे सोने चांदी की खरीदारी होती है वैसे गोल्ड बीज भी है, यानी गोल्ड ETF है। उसी तरह सोने चांदी की भी ETF है। और सिल्वर बीज निपॉन इंडिया सिल्वर ETF जो अभी 94 पर ट्रेड कर रहा है। जैसे जैसे चांदी की प्राइस बढ़ती है वैसे वैसे सिल्वर बीज की प्राइस बढ़ती है। सिल्वर को फॉलो करने वाला ETF है और इसमें भी आप पेयर दे सकते हैं ICICI प्रूडेंशियल सिल्वर ETF, HDFC सिल्वर ETF, UTI सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। और आपको उसमें बहुत सारे दिखेंगे, आपको जो अच्छा लगेगा आपके स्टडी के हिसाब से, आपके एक्सपर्ट के एडवाइस से आपको जो अच्छा ETF मिलेगा उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटजी वही अपनानी पड़ेगी। हर डिप में छोटी छोटी क्वांटिटी अगर खरीदते रहेंगे तब जाके हमें अच्छा प्राइस मिल सकता है, अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लॉन्ग टर्म का नज़रिया लेके ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे भरोसेमंद और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिस ETF में इन्वेस्ट करते हैं उसका नाम है निफ्टी बीज, या फिर निफ्टी 50 को फॉलो करने वाला आप किसी भी ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। निफ्टी बीज की बात करें तो अब तक लगभग 222% के रिटर्न मिल चुके हैं। निफ्टी जैसे जैसे प्राइस एक्शन दिखाता है वैसे वैसे इस ETF की प्राइस बढ़ती है, यानी निफ्टी 50 को फॉलो करने वाला ETF है। इसमें भी इन्वेस्ट करते समय डीप में इन्वेस्ट करना चाहिए।
या फिर हर महीने छोटी छोटी क्वांटिटी अगर खरीदते रहेंगे तो आपको आगे चल के अच्छा फ़ायदा हो सकता है। निफ्टी बीज में आप देख सकते हैं वॉल्यूम अच्छा है। आपको अगर निफ्टी बीज अच्छा नहीं लगता तो आप SBI का निफ्टी 50 का ETF देख सकते हैं, UTI का देख सकते हैं, ICICI प्रूडेंशियल देख सकते हैं, या फिर कोटक निफ्टी। आपको जो भी ETF अच्छा लगे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन निफ्टी के ETF में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो इनडायरेक्टली 50 कंपनियों में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, और एक कंपनी डूबेगी, 2 कंपनी डूबेगी, 5 कंपनी डूबेगी, लेकिन 50 कंपनियां एक साथ नहीं डूबेगी। यानी हमारी सेफ इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेफ हो सकती है। मार्केट गिरेगा, ETF में भी गिरेगा, और जैसे जैसे गिरावट होगी वैसे वैसे अगर हम खरीदते रहेंगे तो कभी ना कभी तो मार्केट बाउंस बैक करेगा, और निफ्टी के साथ ETF भी बाउंस बैक करेगा, और आगे चल के हमें अच्छा फ़ायदा हो सकता है। उसके साथ बैंक बीज, जो बैंक निफ्टी को फॉलो करने वाला ETF है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। बैंक निफ्टी जैसे जैसे मूवमेंट दिखाता है उसे फॉलो करने वाला बैंक बीज है। तो बैंक बीज में इन्वेस्ट करना यानी इनडायरेक्टली बैंक निफ्टी में इन्वेस्ट करना। और आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में कई सारे बैंकिंग स्टॉक्स है, कई सारे फाइनेंशियल स्टॉक्स है जो आगे चल के ग्रोथ करेंगे, बैंक निफ्टी को पुल अप करेंगे, और बैंक निफ्टी अगर बढ़ेगा तो बैंक बीज भी बढ़ेगा। अगर आपको बैंक बीज पसंद नहीं आता है तो आप उसमें SBI निफ्टी बैंक ETF देख सकते हैं, कोटक निफ्टी बैंक ETF देख सकते हैं, UTI, ऐसे कई ETF है जो बैंक निफ्टी को फॉलो करते हैं, तो आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद IT बीज। अब IT सेक्टर सबसे ज़्यादा फोकस में है, क्योंकि मार्केट में गिरावट चल रही है, और गिरते हुए मार्केट में कई सेक्टर है जो हायर लेवल से गिरावट दिखा रहे हैं। सिर्फ एक ही सेक्टर है IT सेक्टर जो अभी पॉजिटिव मूवमेंट दिखा रहा है, और अगले कुछ सालों तक IT सेक्टर में मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि पिछले कई महीनों से IT सेक्टर ने अंडर परफॉर्मेंस किया, और अभी IT कंपनियों के रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं। 2-4 क्वार्टर अच्छे रहेंगे तो IT सेक्टर में अच्छा मूवमेंट आ सकता है, तेज़ी आ सकती है। इसलिए अगर IT सेक्टर के सभी स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो IT बीज यानी निफ्टी IT को फॉलो करने वाला ETF में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ हो सकती है, और आगे चल के IT सेक्टर में जो तेज़ी आएगी उसका फ़ायदा हमें हो सकता है। IT बीज की बात करें तो इसने अब तक लगभग 197% के रिटर्न बना के दिए हैं। 43 पर ट्रेड करने वाला ETF है, और निफ्टी IT को फॉलो करने वाला ETF है। तो इसमें भी आप एक स्पेशल स्ट्रैटेजी बना के इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद CPSE ETF। CPSE ETF एक ऐसा ETF है जो लार्ज कैप कंपनियों को फॉलो करता है।
और इसने पिछले कुछ सालों से अच्छा परफॉर्मेंस किया है और रिटर्न बहुत बढ़िया दिए है। आप देख सकते हैं 2019-2020 से इसने एक तरफा रैली दिखाई है और 2020 में 20 रुपये पर ट्रेड करने वाला ETF 100 रुपये के भी ऊपर निकल चुका है। हालांकि अभी ये ETF हायर लेवल से थोड़ी सी गिरावट दिखा रहा है, अच्छे डिस्काउंट पर आ चुका है, यानी करंट लेवल पे इन्वेस्ट करने के लिए सही लेवल मिल रहा है। आगे मार्केट में अगर गिरावट बढ़ती है तो लार्ज कैप स्टॉक्स में गिरावट बढ़ेगी और लार्ज कैप स्टॉक्स में गिरावट आएगी तो CPSE ETF में भी गिरावट आएगी। लेकिन हर गिरावट में छोटी छोटी क्वांटिटी अगर ऐड करते रहेंगे तब जाके आपके पास ये ETF अच्छे प्राइस के साथ ऐड हो सकता है। और उसके बाद 7वां ETF है सेंसेक्स 20। सेंसेक्स 20 की बात करें तो आपको SDFC, S&P BSE सेंसेक्स है, एक्सिस S&P BSE सेंसेक्स है और आपको उसमें जो अच्छा लगेगा आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेंसेक्स ETF सेंसेक्स को फॉलो करने वाला ETF है जिसे आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो ये कुछ ETF है जिनमें हम दिवाली के मौके पर इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो वीडियो क्लोज करने से पहले हम फिर से डिस्क्लेमर देते हैं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, इसमें किसी भी प्रकार का बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।